हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पाठशाला सार में। तो आज हम जो ये चैप्टर हमने शुरू करा हुआ है नंबर एंड न्यूमरेशन, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस तो हम कर चुके कि राइट द नंबर नेम, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, लेकिन आज ये जो क्रिएटिव क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेके आए हैं, इससे आपका पूरा कंसेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने अब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट ऑल द हंड्रेड्स। काउंटिंग नंबर्स में जितने भी हंड्रेड्स हैं हमें उनको लिस्ट आउट करना है। अब कितने हैं हमारे पास? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। यही 100 है हमारे पास। जितनी भी काउंटिंग हमारे पास है फ्रॉम स्टार्टिंग 1 टू इनफाइनाइट, तो ओनली यही नंबर है जो हमारे पास हंड्रेड्स हैं। अगर अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैंने इस टाइप का कोई नंबर क्यों नहीं लिया, 100 तो इसमें भी है, 954 मैंने इसलिए नहीं लिया बच्चे क्योंकि मुझे सिर्फ 100 चाहिए। इसमें इसके साथ टेंस एंड वंस भी आ रहा है एंड आई डोंट वांट। मुझे सिर्फ कौन से नंबर्स चाहिए? 100। एंड 900 के बाद जो आता है हमारा 1000, तो ये 1000 है, ये 100 नहीं है। दैट्स वाई हमारे काउंटिंग्स में सिर्फ यही नंबर्स हैं जो 100s हैं। नाउ मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। लिस्ट 5 3-digit number that contains consecutive digit। अब consecutive digit क्या होती है? लगातार। ठीक है, लगातार जो डिजिट्स आती हैं, तो हमें ऐसे 5 नंबर्स लिस्ट आउट करने हैं जिनमें जो डिजिट हैं वो कंसेक्यूटिव डिजिट्स हैं। फॉर एग्जांपल 123। अब आप देखेंगे ये 3 डिजिट नंबर है और तीनों डिजिट इसमें कैसे है? कंसेक्यूटिव। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। देन 234 कंसेक्यूटिव डिजिट्स हैं। 345 कंसेक्यूटिव डिजिट्स हैं। 456 कंसेक्यूटिव डिजिट्स हैं। 567 कंसेक्यूटिव डिजिट्स हैं। आप आगे भी और भी बना सकते हैं। 678 कंसेक्यूटिव डिजिट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन ने हमें सिर्फ 5 बोला है तो हम 5 बना रहे हैं। तो ये 3 डिजिट नंबर बनाना था जिसमें हमें कंसेक्यूटिव डिजिट्स लेनी थी। नाउ लिस्ट ऑल द 2 डिजिट नंबर्स दैट कंटेन्स ट्विन डिजिट। अब ट्विन डिजिट क्या होती है? कोई भी एक डिजिट जिसको हम 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 99। मैंने 99 पे क्यों स्टॉप कर दिया? क्योंकि मुझे सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स चाहिए थे। ठीक है, तो इसमें जितने भी नंबर मैंने फॉर्म किए उसमें सब कैसे डिजिट्स हैं? ट्विन डिजिट है। सेम डिजिट को मैंने रिपीट किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 4th क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट 5 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट। अब हमें 5 नंबर चाहिए, कितने डिजिट्स के? 3 डिजिट्स के। हुज पैटर्न इज द सेम, जिसका पैटर्न सेम होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे 121। अब मैं इसको लेफ्ट टू राइट देखूं तो भी पैटर्न वही है, एंड राइट टू लेफ्ट जाऊंगी तो भी पैटर्न वही है। और क्या हो सकता है? 232। और क्या हो सकता है? 343। और क्या हो सकता है? 464, है ना? और क्या हो सकता है? 898। क्रिएटिव क्वेश्चन है, आपको 5 लिस्ट करना है, कोई भी 3 डिजिट होना चाहिए और पैटर्न शुड बी सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
अब आप देखें, आप इसको आगे से भी रीड करेंगे तो भी 121 और पीछे से रीड करेंगे तो भी 121, 232, 232, 343, 343, 464, 464, 898, 898। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमें अपने एग्जाम्स में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो है तो बड़े क्रिएटिव क्वेश्चन है जिसमें कि आपको खुद की ही क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। इसका कोई पैटर्न नहीं है, जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, कंसेक्यूटिव डिजिट्स होती क्या है, ट्विन डिजिट्स होती क्या है, पैटर्न कैसे इसमें फॉलो करना है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ये जो क्वेश्चन आया है इसमें नंबर्स के अरेंजमेंट के ऊपर ये आपको सॉल्व करना है। देखिए पार्ट 1 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कौन सा नंबर है, ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने इनमें से कौन सा नंबर है that lies between 310 to 330, वो कौन सा नंबर है जो इन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। पार्ट ए 315, बी पार्ट 230, सी पार्ट 250 एंड डी पार्ट 335। अब हम पार्ट ए से शुरू कर रहे हैं। क्या 315 इन दोनों के बीच में आ रहा है? यस आ रहा है। क्या 230 इन दोनों के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या 250 इन दोनों के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या 335 इन दोनों के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 315 ए। बी पार्ट 243 is the number between dash to 395। अब इनमें से हमें कोई ऐसा नंबर सर्च आउट करना है जो जिसके बीच में 243 आता हो। ठीक है, और नंबर स्टार्ट इनमें से ही कहीं हो रहा है और 395 पे खत्म भी हो रहा है। अब हम देखेंगे 315 नहीं, 315 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 243 उसके बीच में नहीं आएगा। 230 यस एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। 280 नहीं, 243 उससे छोटा है, 280 यहाँ पे नहीं आएगा। 365 नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? 230, क्योंकि अगर जब हम यहाँ पे 230 लिखेंगे तो 230 एंड 395 के बीच में हमारा कौन सा नंबर आ रहा है? 243। कौन सा नंबर आ रहा है? 243 करेंगे, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड। देखिए आपको सिर्फ एक कॉलम दिया गया है जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे बाकी कॉलम्स में क्या आएगा। अब इस कॉलम में हम जा रहे हैं, इस पार्ट पे 5H यानी नंबर क्या है? 500, 60 यानी 60, 6 टेंस एंड 8 वंस। तो नंबर हमारे पास क्या बन गया? 568। नंबर क्या बन गया? 568। अब इस नंबर को यहाँ पे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करके देना है। 500 प्लस 60 प्लस 8 हमें ऑलरेडी दे रखा था। अब नीचे वाले बबल में हमें बोला डैश मोर देन 500। ये वाला जो नंबर है 568, ये 500 से कितना ज्यादा है? तो हम लिखेंगे 68 मोर देन 500। जब 500 में हम 68 को ऐड ऑन करेंगे तभी जाके हमें हमारा ये वाला नंबर मिलेगा, ये वाला नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे आ रहा है डैश लेस देन 600। ये जो हमारा गिवन नंबर है ये 600 से कितना कम है? तो अब इसमें हम इस नंबर को 600 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 32 लेस देन 600। सिर्फ एक बबल की हेल्प से हमने पूरा नंबर फॉर्म किया और नंबर फॉर्म होने के बाद हमने बाकी के सारे पजल्स को अकॉर्डिंगली फिल किया है। एक और इसका एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये वाला बबल हमारा खाली है तो हम इस वाले बबल में गए, यहां से हमें इंफॉर्मेशन दी है 900 प्लस 80 प्लस 8। तो नंबर क्या बन गया हमारे पास? 988। ठीक है, 988। अब 900 में कौन सी डिजिट है जो 100 पोजीशन पे है? 9, टेंस पोजीशन पे 8, वंस पोजीशन पे 8। तो ये वाला बबल हमारा सॉल्व हो गया। अब नीचे वाले आते हैं, डैश मोर देन 800। अब ये 800 से कितना ज्यादा है? तो इसमें से हम अपना 800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 188। कितना आएगा?
188। नेक्स्ट आता है 12 लेस देन। ये नंबर 12 लेस देन है कितने में से? 12 लेस देन है? तो इसमें जब हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000। क्या आ जाएगा? 1000। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। ये और कुछ नहीं, कंसेप्ट वही है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो ये लेकिन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और जो आजकल हमारे एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करिए जिससे आपके एग्जाम्स में मार्क्स ज्यादा से ज्यादा अच्छे आए। बढ़ते हैं आगे। फिल द बॉक्सेस विद द एप्रोप्रिएट नंबर। देखिए ये एक पैटर्न आपको दे रखा है, इसमें हम अपने ये नंबर्स फिल करेंगे लेकिन अकॉर्डिंगली हम साइन को ध्यान में रखेंगे। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 4 नंबर 386, 21, 174 एंड 910। चलिए फिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे छोटा नंबर लिख लेती हूँ। आउट ऑफ दीज नंबर 21 इज द स्मॉलेस्ट। 21 इज द स्मॉलेस्ट। अब हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। 21 इज लेस देन, किससे छोटा है 21? यहाँ पे हम लिख देते हैं 174। 174 से छोटा है 21, 174 इज बिगर, है ना। अब 174 किससे छोटा है? 174 किससे छोटा है? तो मैं लिख देती हूँ 386। 386 से छोटा है ना। अब 386 किससे छोटा है? 910। देखिए मैंने पूरा इसको फिल कर दिया और अब ये जो भी साइन मैंने यहाँ पे लगाए हैं ये इस नंबर को पूरी तरह से जस्टिफाई भी कर रहे हैं। 21 इज लेस देन 910, 21 इज लेस देन 174, 174 is greater than 21, 174 is less than 386, 386 is greater than 174, 386 is less than 910.